गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम मेंटल एबिलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कुछ एक लेक्चर्स पहले हमने वर्ड अरेंजमेंट की बात की थी। सिटिंग अरेंजमेंट उससे टोटली डिफरेंट है फ्रेंड्स। सिटिंग अरेंजमेंट में हम दो पार्ट करेंगे फ्रेंड्स। पार्ट 1 में हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे और पार्ट 2 में हम लीनियर अरेंजमेंट की बात करेंगे। दोनों को सॉल्व करने का तरीका भी डिफरेंट होता है, उनकी स्टेटमेंट को पढ़ने का, अंडरस्टैंड करने का ढंग भी डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स आज हम पहले एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व जब करवाऊंगा साथ साथ में मैं उसकी बारीकियां आपको समझाता जाऊंगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब जो दिया हुआ है उसको पढ़ना है और उसके बाद में हमने उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला उसकी क्लू उसने दिया मेरे को कि 6 persons L, K, M, N, O and H are sitting in a circle and their faces are toward the center। इसमें फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस लाइन में दी हुई है वो ये है, देयर फेसेस आर टुवर्ड द सेंटर। इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि मान लो आप एक सर्कल में बैठे हुए हैं, मैं साथ साथ में आपको समझाता रहूंगा स्टेटमेंट को ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए। हमारे पास 6 persons है तो आपने पहली बात याद रखनी है कि सबसे पहले, अगर इसको भी सेकंड में देखें, पहले ये 6 persons की बात करते हैं। 6 persons को जब भी सिटिंग अरेंजमेंट में बिठाना है, कई बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन टोटल गलत हो जाएगा, आपका कभी भी आंसर सही नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स जब भी आपको दिया हुआ उनका स्पेस आपस में इक्वल रखना है। तो कहने का मतलब आपके पास अगर ये दिया हुआ है तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपके पास 6 की अरेंजमेंट जो आएगी, इसमें आपको क्लियरली नजर आना चाहिए कि भाई ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है और ये इसके ऑपोजिट है। ये इस तरह से अपने हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट बनानी है। तो 6 persons को हमने यहां पे बिठाना है। अब कौन कहां पर होगा मुझे नहीं पता, मैं अभी सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये 6 सीट्स हैं जिन पर ये 6 बंदे बैठे होंगे। अब हमने यहां पर क्या किया, सेकंड इसी लाइन में देयर फेसेस आर टुवर्ड द सेंटर। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर इनके फेसेस टुवर्ड द सेंटर होंगे, ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आपका राइट उसका राइट है और आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट है। ठीक है जी, मान लो यहां पर मिस्टर एल को बिठाया है और अगर वो बोलता है कि एल की राइट साइड, तो आप अपनी राइट साइड पे चलेंगे, यानी कि इस साइड को मूव करेंगे। ठीक है जी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसकी स्टेटमेंट में ये लिखा होता है देयर फेसेस आर ऑपोजिट टू द सेंटर। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स उनके फेसेस बाहर को है। तो वहां पर आपके लिए क्या होता, अगर वो राइट कह रहा है तो आपको उनको लेफ्ट को मूव करना है, अगर वो लेफ्ट बोल रहा है तो आपको उनको राइट को मूव करना है, क्योंकि वो आपके बिल्कुल फेस टू फेस सामने है। तो आपका राइट उसका लेफ्ट बनेगा और उसका लेफ्ट आपका राइट बनेगा। तो ये फ्रेंड्स लाइन है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, K is between O and L। यहां पर फिर फ्रेंड्स इस लाइन में भी प्रॉब्लम है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये बोल देते हैं, यहां पर हम स्टेटमेंट एक बना लेते हैं किसी। कई बंदे क्या करते हैं कि उसने बोला है 6 बना लिए उसने, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसने बोला K is between O and L, वो बोल देगा K is between this is O, this is L। क्यों भाई, ये जरूरी थोड़ी ना है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि K is sitting between L and O। उसने कहीं ये थोड़ी ना लिखा हुआ है कहीं पर भी कि भाई ये चीज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज को फ्रेंड्स हमें देखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये चीज कि भाई यहां पर फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं और इसको ऊपर लिखने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा, यहां पर आपको नजर नहीं आएगा। इसको इस साइड ही कर देते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि K यहां पर, L यहां पर और O यहां पर भी हो सकता है। ये दो मिरर हमारे पास इमेजेस नजर आएंगी कि अगर उसने बोला है K O और L के बीच में है तो वो L और O के बीच में भी हो सकता है। ठीक है जी, तो हमारे पास पैरेलल 2 आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक केस लेके चलते हैं और कहीं ना कहीं अगर मान लो 50% बच्चों का तो वो गलत होगा ही होगा, क्योंकि 2 चीजें हैं, 2 में से अगर एक सही होगा तो एक गलत होगा, 100% गलत है। और वो गलती आपको कहां पर पता लगेगी, जब आप ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप पे पहुंचोगे तब आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब मैंने गलत चूज किया कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर आपके साथ भी ये गड़बड़ हुई है तो वो गड़बड़ 100% है कि वो इसी केस में हुई होगी कि आप एक ही केस लेके चल रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद आ गया फ्रेंड्स, O is at the opposite side of H। तो यहां पर मैं इस लाइन को क्वेश्चन बाद में करेंगे फ्रेंड्स, अभी मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट के मतलब समझा रहा हूं। O is at the opposite face of H, इसका मतलब ये हुआ कि अगर O यहां पर है तो H यहां पे होना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड, ऑपोजिट फेस का मतलब होता है बिल्कुल उसके सामने। इसीलिए मैंने कहा था कि कभी भी हमने बंदों को ऐसे नहीं बिठाना है, क्योंकि अगर ऐसे बिठाएंगे तो एक तो राइट लेफ्ट में प्रॉब्लम आएगी, एक ऑपोजिट फेसेस में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें थोड़ी सी हमने ध्यान देनी है फ्रेंड्स। तो आगे देखिए, आगे है n इज टू द लेफ्ट ऑफ o। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, n इज टू द लेफ्ट ऑफ o। लीनियर अरेंजमेंट जो हमने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और सर्कुलर अरेंजमेंट में राइट और लेफ्ट का फंडा है फ्रेंड्स। अगर वो आपको सिंपल ये बोल देता है कि O इज एट द लेफ्ट ऑफ N M L, किसी के भी O लेफ्ट में है, तो उसका मतलब हमेशा इमीडिएट लेफ्ट होगा। ठीक है, हालांकि लीनियर अरेंजमेंट में वो लेफ्ट का मतलब एक साइड भी हो सकता है, दो साइड भी और तीन साइड भी। ठीक है जी, सो लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट में ये बहुत बड़ा फर्क है। कई बच्चे समझते हैं, कई नहीं समझते, सो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है हमने। तो ये फ्रेंड्स थी हमारी स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये सारी अरेंजमेंट आ गई, क्वेश्चन जो मर्जी होंगे वो आप विद इन सेकेंड्स उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मैंने समझा दिया है आपको। मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चंस को अभी रेज कर देते हैं, क्वेश्चंस बाद में देख लेंगे हम, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है इनको सेट कर कर ये 6 की 6 पोजीशन को फिक्स करना। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। इसको रहने देते, बल्कि यहां पर फ्रेंड्स मैं 2 अरेंजमेंट्स बना के चलूंगा पैरेलली। ठीक है फ्रेंड्स, चलो 2 अरेंजमेंट्स में क्या करते हैं हम। मैंने अभी आपको बताया कि सर्कुलर अरेंजमेंट में आपके पास हमेशा 2 केस आते हैं। ठीक है, एक केस ये है, एक केस ये है। मैं आपको बताता हूं क्यों केस आते हैं। पहले पैरेलल बनाते हैं। ये आएगा जी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये मैंने 2 केस फ्रेंड्स बनाए हैं। ये 2 केस इसलिए बनाए हैं क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं आगे जाकर एक केस रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा सिलेक्ट हो जाएगा, तो आपकी मेहनत खराब नहीं होगी जो आपने अभी तक की हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 6 फ्रेंड्स हैं, ऑपोजिट सर्कल में बिठा दिया हमने। इनकी 2 पोजीशन मैंने बना दी हुई है। ठीक है जी, वो 2 पोजीशन क्यों बनाई है, वो इसके जो सेकंड पार्ट है उसके लिए बनाई। उसने बोला K इज बिटवीन O एंड L। मैंने क्या किया, K को यहां पे बिठा दिया बिटवीन O एंड L। पैरेलली मैंने K को यहां पे बिठा दिया बिटवीन L एंड O। तो फ्रेंड्स ये 2 केस मैं पैरेलल लेके चल रहा हूं। एक बार K को मैंने O और L के बीच में बिठा दिया, एक बार K को मैंने L और O के बीच में बिठा दिया। उसके बाद उसने बोला O इज एट द ऑपोजिट साइड ऑफ H। O इज एट द ऑपोजिट साइड ऑफ H, इसका मतलब फ्रेंड्स H यहां पर आएगा इस केस में। ठीक है जी, O इज, और इस केस में H यहां पर आएगा। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट भी हो गया हमारा फ्रेंड्स, ये हमने कर लिया। सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। फोर्थ में देखते हैं, N इज टू द लेफ्ट ऑफ O। N इज टू द लेफ्ट ऑफ O। अब देखिए, क्योंकि उनका फेस सेंटर की तरफ है, तो इसका मतलब आपका राइट राइट, उसका लेफ्ट लेफ्ट। तो O के लेफ्ट में तो K है, इसका मतलब ये वाला केस खराब हो गया, खत्म हो गया। ठीक है जी, अगर हमने स्टार्ट इसके साथ किया होता तो मेरा गलत हो जाता। तो यहां पर O के लेफ्ट में जगह है, तो इसका मतलब N इज टू द लेफ्ट ऑफ O, इसका मतलब N यहां पर आएगा, क्योंकि O अगर इस तरह से है तो उसका लेफ्ट ऊपर को होगा। ठीक है, अब एक पोजीशन बच गई है और एक ही बंदा बचा हुआ है, और वो बंदा है M हमारे लिए। तो ये मेरे पास M आ गया। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास पूरी अरेंजमेंट आ गई है। ठीक है, 6 पर्सन थे, 6 बंदे थे, 6 के 6 बंदों की फिक्स पोजीशन मेरे पास तैयार है यहां पर, और वो पोजीशन के साथ हम करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उसने बोला हु इज सिटिंग बिटवीन O एंड M। क्वेश्चन का जवाब सिंपल है, O और M के बीच में कौन बैठा है, N बैठा है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मेरा आ गया N। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है। सेकेंड है फ्रेंड्स, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू द L। L के ऑपोजिट कौन बैठा है, N। तो दोनों केसेस में मेरा जवाब सेम, यही N ही आया है। तो ये क्वेश्चन है, वैसे जरूरी नहीं है कि फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन पूछे, वो चाहे 10 क्वेश्चन पूछ ले। हमारा टारगेट था ये अरेंजमेंट्स को बनाना। ये अरेंजमेंट अगर आपको बनानी आ गई है तो मुझे लगता है ये फिर काम हमारा खत्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये फ्रेंड्स चीज समझ में आ गई है तो एक और क्वेश्चन के साथ हम इसको समझते हैं, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। ये अभी 6 पर्सन के साथ था, अब हम नेक्स्ट जो है वो 8 के साथ ट्राई करते हैं, देखते हैं वो हम उसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इसको मैं रेज कर रहा हूं फ्रेंड्स, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेना हो तो ले सकते हैं फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट जी, करिए फ्रेंड्स। इसको हम इरेज करते हैं। यहां पर फ्रेंड्स हमने इस अरेंजमेंट में हमने 2-3 चीजें जो है वो सीखी हैं। पहली चीज ये है कि अगर आपको ये 6 पर्सन या 8 पर्सन या 5 पर्सन या 7 पर्सन सर्कल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं या दिखाई बताए हैं उसने, तो उसमें हमारे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई उनका फेस सेंटर की तरफ है या बाहर की तरफ है। अगर तो उनका फेस सेंटर की तरफ है तो आपका राइट राइट, आपका लेफ्ट लेफ्ट,
यानी कि उसका और आपका राइट सेम है, लेकिन अगर उसका फेस आपकी तरफ है या ऑपोजिट टू द सेंटर है या सेंटर के बाहर है, तो इसका मतलब आपका राइट जो है वो लेफ्ट बन जाएगा और आपका लेफ्ट जो है वो राइट बन जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास 8 फ्रेंड्स हैं, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एंड एच आर सिटिंग around a circle, are sitting around a circle facing the center। देखिए ये सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी पहली वाली कंडीशन तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। अब उसने मुझे क्या क्या दिया हुआ है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसने बोला P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ T। ये P के लिए दो कंडीशन दे दी, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ T। सेकेंड कंडीशन में उसने दिया हुआ है हमें N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P एंड R is second to the right of W, who is second to the right of M, second to the right of M, F is not an immediate neighbor of P। नेबर ऑफ P। यहां पर फ्रेंड्स उसने मुझे कंडीशंस दी हुई हैं, एक बार इन कंडीशंस को फिर से पढ़ लेते हैं। M N P R T W F and H are sitting around a सर्कल फेसिंग द सेंटर। अब ये सेंटर को फेस करके चल रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन फ्रेंड्स मुझे दी हुई है P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ T, then N is second to the right of P, N is second to the right of P, R is second to the right of W and is who is second to the right of M, F is not an immediate neighbor of P। पहली बात फ्रेंड्स यहां पर एक चीज और है। अब आप एक चीज मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला था कि इसके दो केस बनेंगे, लेकिन इस केस में मैं देख रहा हूं कहीं पर भी मुझे कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि उसने मुझे ये नहीं बोला कि ये इसके दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब यहां पर मेरे लिए एक ही केस सफिशिएंट होगा, दो केस की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी, ठीक है जी। अगर आप बनाओगे भी तो वो दोनों के दोनों पैरेलल चलते जाएंगे एंड तक, ठीक है जी, क्योंकि कहीं पर भी मुझे ये नहीं लगा कि यार इसका ये राइट में रखूं कि लेफ्ट में रखूं, सारी चीजें उसने राइट और लेफ्ट के नाम से बड़ी क्लियर की हुई है। आइए फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मुझे लगता है अगर आप ये समझ गए तो समझिए ये सेटिंग अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला काम करते हैं 8 पोजीशंस बनानी है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8। मैंने बताया वो 8 की 8 पोजीशन इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर हो गई, 8 के 8 बंदों को मैंने बिठा दिया। उसके बाद उसने बोला P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, P इज, ये P है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, M यहां पर होगा, अगर M यहां पर है तो उसका लेफ्ट के थर्ड, 1 फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे P बैठा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका मतलब P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M मैंने कर लिया है, ये मेरा क्लियर हो गया है। यहां पर P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T, और यही P जो है वो T के सेकंड राइट में है, इसका मतलब T यहां पर पड़ा होगा।
तो देखिए P जो है T के सेकंड राइट तभी होगा, T यहां पर होगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी मेरे पास, ये फर्स्ट मेरा पास पूरा क्लियर हो गया। चलो ठीक है, सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स। n इज टू द सेकंड टू द राइट ऑफ P। n जो है, n इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। अब देखिए n जो P के सेकंड राइट में है, P इधर है, P के सेकंड में 1 2, इसका मतलब फर्स्ट राइट सेकंड राइट, P का राइट इधर को चला गया। ठीक है, इसका मतलब ये वाली चीज भी हमारे पास क्लियर हो गई है यहां तक। एंड R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W। इसको अभी तक छोड़ देते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि R और W दोनों का नहीं पता, लेकिन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, यहां पर देखो इसका रिलेशन यहां से निकलना है सेकंड लाइन से। हु के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, हु का मतलब क्या होता है, हु हमेशा साथ वाले के लिए यूज करते हैं, ये W के लिए। इसका मतलब W के लिए बोल रहा है कि W इज सेकंड टू द राइट ऑफ M। M यहां पर है फ्रेंड्स, M का राइट ऊपर को जाएगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, इसका मतलब यहां पर आ गया फ्रेंड्स W हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर W आ गया हमारा। अब हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ M तो मेरा क्लियर हो गया, और W था, अब कर लेते हैं R को। R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W। अब W यहां पर है, W का सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, इसका मतलब यहां पर क्या आ गया फ्रेंड्स, R आ गया। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी मेरी पूरी फिल हो गई है फ्रेंड्स। लास्ट में आते हैं फ्रेंड्स, उसने बोला है F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। इसका मतलब यहां पर F नहीं आ सकता है, तो F कहां पर आएगा, एक ही कंडीशन बची है तो F यहां पर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सारे हमारे क्लियर हो गए हैं, एक बच गया है, देखो कौन सा बचा है, M आ गया हमारा, बिल्कुल आ गया जी, ये देखो जी M हमारा, यहां से क्लियर करते हैं। M हमारी लोकेशन होगी परफेक्ट है, N परफेक्ट है, P परफेक्ट है, R देखो फ्रेंड्स R मेरे पास नहीं आया था, इसका मतलब यहां पर मेरे लिए क्या आ जाएगा, ओ नहीं सॉरी R भी आ चुका है फ्रेंड्स। R की पोजीशन ये रही, T की पोजीशन भी आ चुकी है, W की पोजीशन भी आ चुकी है, F की पोजीशन भी आ चुकी है, H की पोजीशन नहीं आई है, तो H मेरे लिए यहां पर फ्रेंड्स आ गया H। तो ये फ्रेंड्स मेरे पास परफेक्टली जो उसका स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद वो मेरे से एक सवाल पूछे या 1000 सवाल पूछेगा इसमें से ही फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, टॉपिक आपने समझ लिया होगा। और अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इसको जब लीनियर इक्वेशन का करवाऊंगा, लीनियर अरेंजमेंट्स का कराऊंगा, तो उसमें इसको जरूर कवर करूंगा। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।